आप देख रहे हैं अंतिम यात्रा शुभम तिवारी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक गांव में एक औरत के कोई बच्चा नहीं था। वह औरत गांव की मुखिया की पत्नी थी। उसके शादी को काफी समय हो गया था। सब लोग उसे बाज कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी देखना नहीं चाहते थे और कहते थे कि इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक बाबा आता है। सभी लोग अपना अपना हाथ दिखाने लगते हैं। गांव की मुखिया की पत्नी भी अपना हाथ दिखाती है तो वह बाबा कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई संतान नहीं है। बाबा का इतना कहने के बाद उस महिला के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। फिर वह महिला कहती है, कृपया करके बाबा जी मुझे एक संतान की प्राप्ति करवाइए। फिर बाबा जी कहते हैं, केवल एक उपाय है जो तुम्हें संतान की प्राप्ति करवा सकता है। फिर महिला बोलती है, बताइए बताइए बाबा जी, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बाबा बोलते हैं, सुनो, अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल धोना और फिर कहना, ए प्यासी आत्माओं, यह बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। इसके बाद गांव के कुएं से एक लोटा पानी लेना और उस बच्चे के शरीर से 2 बूंद खून लेकर उस पानी में मिला लेना और मिलाने के बाद पी लेना। तुम्हें अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वह वहां से भिक्षा लेकर चला जाता है। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर खुद पी लिया और उसके सिर के कुछ बालों को काटकर अपनी गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के छोटे भाई के बेटे को किसी ने मार के वहां फेंक रखा है। जब यह बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की माँ का रो रो के बुरा हाल हो गया था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस लड़के के सिर को धड़ से जोड़ देता है। सब लोग यही कह रहे थे कि किसने किया यह सब। सब लोगों के लिए यह घटना चिंता का विषय बन गई थी। जब मुखिया घर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी। वह बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है? वह पहले ऐसे नजरों से देखी जैसे कि उसे मारी डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं? और हंसते हंसते कहने लगी, तुम तो पागल हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारे भी एक पुत्र आने वाला है। इतना सुनते ही मुखिया जी को बहुत गुस्सा आता है और मुखिया जी तलवार ढूंढने चल देते हैं। जब वह पत्नी के बेड के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी तलवार खून से लथपथ थी और उसके कपड़े में खून के धब्बे बन गए थे। वह समझ जाता है कि इसी ने पुत्र प्राप्ति के लिए मेरे भाई के बेटे को मारा है। वह सोचने लगा, अगर मैं इसे मार दूंगा तो गांव वालों के लिए यह एक राज बनकर रह जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं मारूंगा। और फिर मुखिया घर से बाहर चला जाता है। उस दिन से गांव में ऐसी ऐसी घटना होने लगी। किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे मार डाला, किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो, तो किसी दिन किसी का बछड़ा का सिर धड़ से अलग मिलता। इन सभी घटनाओं से गांव वाले बहुत परेशान होने लगे थे। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा भला कौन कर रहा है। इससे पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मुखिया इन सभी घटनाओं के बारे में सब जानता था, लेकिन वह सोचता था कि गांव वाले इन घटना को स्वयं अपनी आंखों से देखें। ऐसा ही सब कुछ चलता रहा। एक दिन मुखिया अपने घर के बाहर सो रहा था, तभी दरवाजा बंद करने की आवाज़ आई। रात के लगभग 2 बज रहे थे। उसकी पत्नी खुले बाल किए गांव की पुरानी गली से बिना चप्पल पहने पीपल के पेड़ की ओर जा रही थी। उसके एक हाथ में बकरी का गर्दन था और दूसरे हाथ में उसके नीचे का शरीर था जिसको उसने अभी अभी काटा था। मुखिया ने सोचा, क्यों ना मैं भी इसके पीछे पीछे जाता हूँ और देखता हूँ यह क्या करती है। वह पीछा करते करते पीपल के पेड़ तक पहुँच जाता है, जहाँ उसकी पत्नी उन तीनों आत्माओं को यह कहकर बुलाती है, लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ, आओ आओ, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। इतने में ही वे तीनों शैतान आ जाते हैं
उनका शरीर पूरी तरह से जला हुआ था। उनकी लाल लाल आंखों को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। वे चारों लोग बछड़े के मांस को नोच नोच कर खाने लगते हैं और एक शैतान उस महिला से कहता है, बस 2 दिन अमावस्या की रात को रह गए हैं, फिर पूरी ताकत तुम्हें मिल जाएगी और फिर तुम जो चाहोगी वो कर सकोगी। मेरे से यह सब देखा नहीं जा रहा था और मैं भागकर गांव वालों को बुला लाता हूँ। सभी गांव वाले लाठी लेकर पीपल के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ वे देखते हैं कि केवल उस पेड़ के पास मुखिया जी की पत्नी भर है, जो मांस के टुकड़े को चबा चबा के खा रही है। इतने में ही एक व्यक्ति बोलता है, तू डायन है क्या जो मांस को ऐसा खा रही है? उसने पलटकर बोला, हाँ मैं डायन हूँ और बस 2 दिनों की बात है, फिर मैं तुम लोगों को बताती हूँ। इतने में ही गांव के सभी लोग लाठी डंडा लेकर उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं, जिससे कि वह औरत भी भागने लगती है। अंधेरा इतना था कि कुछ भी नहीं दिख रहा था और वह औरत गांव के कुएं में जाकर गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। गांव के सभी लोग सोचने लगे कि कहीं जाकर छुप गई होगी, लेकिन वह तो कुएं में गिर चुकी थी। जब सुबह हो गई तो कुछ महिलाएं पानी भरने के लिए आती हैं, तो उसकी लाश पानी में तैर रही थी और पूरी तरह से सड़ गई थी। फिर से गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। इतने में ही मुखिया जी भी दौड़ कर आ गए। कुछ लोग पीछे से बोलते हैं, यह तो होना ही था, हमारे बछड़े बकरियों को खा रही थी, यह एक डायन थी, ठीक मर गई। खैर फिर कुछ लोग कुएं में घुसकर निकाल लाते हैं और उसका पति, जो कि गांव का मुखिया था, उसका अग्नि संस्कार करता है। उसकी लाश को जलते जलते शाम हो गई थी। अब सभी लोग अपने अपने घर आ गए। फिर गांव वाले खाना पीना खाकर सोने लगते हैं। रात के करीब 1 बजे उस कुएं से रोने की आवाज़ आती है, जो कि बहुत ही डरावनी थी। वह आत्मा बार बार बोलती, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, बस 2 दिनों की बात है। सभी लोग उठकर बाहर निकलते और मुखिया जी के पास जाते हैं। सभी लोग डरे सहमे थे। फिर मुखिया जी कहते हैं, आज रात कोई भी नहीं सोएगा, सब लोग एक साथ रहेंगे। अब सभी लोग बस सुबह का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन सभी को समझ में आ गया था कि यह आत्मा हमें नहीं छोड़ेगी। सुबह होते ही गांव के मुखिया जी एक भगत को बुला लाते हैं, जो कि बहुत ही पुराने थे। सभी लोग भगत जी से पूरी बातें बताते हैं। भगत जी ने सबसे पहले उस कुएं को तंत्र विद्या से बांध देते हैं, ताकि वह आत्मा कहीं भाग न सके। सभी गांव वाले भगत जी के पीछे खड़े हुए थे। फिर भगत जी हनुमान जी का नाम लेते हैं और अपना काम चालू कर देते हैं। भगत जी सबसे पहले मंत्र की ताकत से उस आत्मा से बात करते हैं कि तू क्या चाहती है। उसने साफ साफ कह दिया, मुझे एक बच्चा चाहिए और इसके बाद मैं इन गांव वालों को मारना चाहती हूँ। जीते जी नहीं मार पाई, लेकिन मरने के बाद जरूर मारूंगी। इतने में ही भगत जी भभूत लेकर कुएं में फेंक देते हैं, जिससे वह आत्मा तड़पने लगती है। फिर भगत जी कहते हैं, तूने गलत रास्ता अपनाया है, इसलिए मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। अगर तू अपनी जगह सही होती तो मैं अवश्य तेरी मदद करता। इतना कहने के बाद भगत जी फिर से भभूत लेते हैं और उसमें मंत्र पढ़कर कुएं में फेंक देते हैं, जिससे उसकी आत्मा बाहर निकल आती है और इस गांव से दूर चली जाती है। फिर भगत जी इस गांव को उस आत्मा से बचाने के लिए मंत्र से बांध देते हैं, ताकि वह आत्मा दोबारा इस गांव में प्रवेश न कर सके। फिर सभी गांव वाले भगत जी को प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लेकर उनका विदा करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप भी मुझे कोई रियल घटना के बारे में बताना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।